भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सभी जनों का वेदवाणी में पुनः स्वागत है। पुनः ऋग्वेद के मंत्र द्वारा चिंतन करते हैं कि बल के उत्सवों में हमारा नेता कौन होना संभव है। जब धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, संग्राम होता है, तब बल के प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। तो तब हम किसको अपना मार्गदर्शक बनाएं, नेता बनाएं। तो यह इस मंत्र का भाव है। आइए सर्वप्रथम इस मंत्र का पाठ करें। ओम तम अपसंत शवस उत्सवेषु। ओम तम अपसंत शवस उत्सवेषु। नरो नरम अवसेतम धनाय। नरो नरम अवसेतम धनाय। सो अंधे चित्तमसि ज्योतिर्विदत्। सो अंधे चित्तमसि ज्योतिर्विदत्। मरुत्वानो भवत्विन्द्र ऊती। मरुत्वानो भवत्विन्द्र ऊती। तो मंत्र का शब्दार्थ है नरः शवसः उत्सवेषु। पुरुषार्थी मनुष्य बल के उत्सवों में तम नरम अवसे अपसंत उस परमात्मा रूप नेता को रक्षण के लिए प्राप्त करते हैं। तम धनाये उसे ऐश्वर्य के लिए प्राप्त करते हैं। सह अंधे चित तमसी वह अंधतम अथवा अंधे भी अंधकार में ज्योति विदत ज्योति प्राप्त करा देता है। वह मरुत्वान इंद्रः प्राणवान परमात्मा नह ऊती भवतु हमारी रक्षा के लिए हो। क्षत्रियों के लिए संग्राम बल के उत्सव होते हैं, क्योंकि उनमें उन्हें अपने बल का प्रदर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। जब जब संसार में अधर्म की व्याप्ति और धर्म की ग्लानि हो जाती है, अधार्मिक लोग अपना राज्य विस्तार करने में संलग्न हो जाते हैं, तब तब वीर क्षत्रिय लोग धर्म की रक्षा के लिए संग्राम का बिगुल बजाते हैं, बल के उत्सवों का आयोजन करते हैं। परमेश्वर अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध रहता है। अतः वीरजन अधर्म संहार के संग्रामों में उन्हीं परमेश्वर को अपना नेता बनाते हैं और रक्षण के लिए उन्हीं का आह्वान करते हैं। जैसा कि मंत्र में कहा, नरः शवसः उत्सवेषु तम नरम अवसे अपसंत, कि पुरुषार्थी मनुष्य बल के उत्सवों में उस नेता को, उस परमात्मा रूप मार्गदर्शक को रक्षण के लिए, सहायता के लिए प्राप्त करते हैं। फिर आगे कहा तम धनाय, कि उसे ऐश्वर्य के लिए भी प्राप्त करते हैं। तो जो ऐश्वर्य धार्मिक जनों से छीनकर अधार्मिक शत्रु ने हस्तगत कर रखे होते हैं, उन्हें वापस दिलाने के लिए भी वह उन्हीं परम प्रभु की शरण में जाते हैं। निसंदेह प्रभु ने बल के उत्सवों में विजय दिलाते हैं और विपुल ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे ही संग्राम हमारे हृदय में भी चलते हैं। वहाँ भी आसुरी और देवी सेना में कड़ा मुकाबला होता है और विजय प्राप्ति के लिए बड़े तीव्र बल प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। तब भी स्मरण किए जाने पर प्रभु रक्षा करते हैं और दिव्य ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हैं। तो हमारे अंदर भी नाना प्रकार के दोष चलते हैं, आसुरी भाव जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। तो उनको हटाकर हमें दैवी सेना की स्थापना करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्य, अक्रोध और निर्लोभता, नम्रता इत्यादि यह सेना हमें तैनात करनी पड़ती है। तो इसमें भी हमें सहायक परमात्मा भी होता है और हमारी देवी शक्तियों को वह विजय दिलाते हैं और फिर हम में उत्तम गुणों का संचार होता है, ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। फिर कहा कि सह अंधे चित तमसी ज्योति विदत, कि वह परमात्मा अंधे भी अंधकार में ज्योति को प्राप्त कराता है। तो इंद्र प्रभु अंधे गुप्त अंधकार में भी ज्योति प्राप्त कराने वाले हैं। जब मन में ऐसी विकट तामसिकता छा जाती है कि कर्तव्य की दिशा सर्वथा आंखों से ओझल प्रतीत होने लगती है,
उस समय भी प्रभु ज्योति की रेखा प्रकट करके दिव्य प्रदर्शक बनते हैं। तो ईश्वर ज्योति अर्थात विद्या की हमें प्राप्ति कराता है, हमारा प्रकाशमय बनकर, हमारा प्रकाशक होकर हमारे पथ को प्रदिष्ट करता है, प्रकाशित करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें मार्ग का पता न लगे कि क्या सही है क्या गलत, तब भी हमें परमात्मा की शरण लेनी चाहिए कि जिससे हम अविद्या के अंधकार से हटकर विद्या के प्रकाश को प्राप्त करें परमात्मा की सहायता से, और उत्तम मार्ग का चयन करते हुए जीवन में उन्नति और विजय को प्राप्त करें। तो फिर आगे कहा, मरुत्वान इंद्र नह ऊती भवतु, कि वह प्राणवान परमात्मा, ऐश्वर्यशाली परमात्मा हमारी रक्षा के लिए हो। तो इंद्र प्रभु मरुत्वान है, प्राणवान है, समर्थ है, भक्त की रक्षा के लिए उत्साहवान है, जागरूक है। उन्हीं से हमारी विनय है कि जब जब हम पर संकट के बादल मंडराएं, हमारी नाव मझधार में डूबने लगे, हम पर विपत्तियों का पहाड़ आ पड़े, हम असहाय हो जाएं, तब तब वह आकर हमारी रक्षा करें, हमें अपनी शरण में लें, विपदा से हमारा उद्धार करें और हमें पैरों पर खड़ा कर दें। हे इंद्र प्रभु, तुम हमारी प्रार्थना को सुनो, हम असहायों के सहायक बनकर रक्षा के लिए दौड़ो और रक्षा का वरदान देकर हमें सदा के लिए निश्चिंत कर दो। तो ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का संशय हो, मार्ग का पता न लगे, ईश्वर मरुत्वान है, समर्थ है, अवश्य ही हमारी सहायता करेगा। तो इसीलिए हमें प्रातः सायं ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, संध्योपासना के द्वारा उसके ध्यान में लीन होना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए और उसके सामीप्य को प्राप्त करना चाहिए। उसके आनंद को, उसकी शांति को और उसके ज्ञान को हमें अंतरात्मा में उतारना चाहिए। और इसी प्रकार जैसी ईश्वर की आज्ञा है उस प्रकार शुभ कर्मों को करते हुए हम आगे जीवन पथ में आगे चलें और बल के उत्सवों में निश्चय से ही विजय को प्राप्त करें और ऐश्वर्य को प्राप्त करें, कि जिससे हमें ज्योति मिले, प्रकाश मिले, वह परमात्मा, उसकी शरण में जाकर हम सभी प्रकार के संग्रामों को जीत लें। तो यह इस मंत्र का भाव है कि हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। ओम का अर्थ भी रक्षा करने वाला परमात्मा होता है, तो हम ओम नामक ईश्वर की शरण में जाएं, यह इस मंत्र का भाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।